नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नाइन्थ में। हमने पिछले वीडियो में संस्कृत के चैप्टर 1 के एक पदेन क्वेश्चन आंसर याद किए थे। एक पदेन और पूरा ये पेज हमने किया था। अब वीडियो में जाकर देख लेना। हम इसकी बुक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम सिर्फ ओरल देना है, याद रखना मेन है। तो आप इस पूरे चैप्टर में संस्कृत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आप संस्कृत को अपने एक फ्रेंड की तरह मान सकते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप बिना लोड के याद रख पाएंगे। याद रखना ही ज़रूरी है क्योंकि आपको ओरली सुनाना है। जैसे ये इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस बनाना है। लिखा है ना, वाक्यानि रचयति। तो हम इसको कैसे, हम संस्कृत में इतने कंफर्टेबल नहीं होते नॉर्मली, तो कैसे सेंटेंस बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कम से कम शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें पहला वर्ड है वाणी परिष्कारिका। तो हर एक, तो आप ये याद रखो, हर वर्ड में आपको संस्कृत तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ की जो आपकी संस्कृत फ्रेंड है उस वर्ड को आपको हर जगह लगाना है कि संस्कृत वाणी परिष्कारिका करोति। जो संस्कृत है वो वाणी का परिष्कार करती है। संस्कृत जो है, अगला बता रही हूँ मैं, अगला ये पहला हो गया कि संस्कृत वाणी को परिष्कार करती है, करोति। दूसरा, संस्कृत एकता उपदिश्यति, मतलब संस्कृत हमें एकता का उपदेश देती है या हमें एकता सिखाती है। संस्कृत क्या सिखाती है? जो हमारी फ्रेंड है संस्कृत, वो हमें एकता सिखाती है। तो संस्कृत एकता उपदिश्यति। तीसरा, संस्कृत सर्वथा वर्तते, मतलब संस्कृत सभी जगह, वर्तते मतलब बोली जाती है। अब आप सोच रहे हो ये सभी जगह कहाँ बोली जाती है, अब आप भी तो पढ़ ही रहे हो ना। तो संस्कृत सर्वथा वर्तते। अब सेवा, जो आपकी संस्कृत फ्रेंड है वो सेवा करना भी सिखाती है। तो संस्कृत सेवा उपदिशति। उपदिशति यानी सिखाती है। तो संस्कृत एकता भी सिखाती है, संस्कृत सेवा भी सिखाती है। तो संस्कृत एकता उपदिशति, संस्कृत सेवा उपदिशति, संस्कृत अब ये आता है सुंदरम। तो इस चैप्टर का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। ये इस चैप्टर का जो नाम है उसी से सेंटेंस बन जाएगा। ये सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, मतलब जो संस्कृत है वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अब पूर्वजना नाम, जो संस्कृत है वो पूर्वजनों को क्या देती है? यश। आपकी संस्कृत फ्रेंड पूर्वजनों यानी बुजुर्गों को क्या देती है? यश देती है। तो संस्कृत, मैंने जैसा कि बताया हर वर्ड में आपको संस्कृत लगाना है। तो संस्कृत पूर्वजनानाम यश ददाति, संस्कृत पूर्वजनानाम यश ददाति। अब अगला, इसको कैसे बनाएंगे? संस्कृत सतपथे प्रेरयितुम, मतलब संस्कृत जो है वो सतपथ की प्रेरणा देती है। तो संस्कृत सतपथे प्रेरयितुम करोति, संस्कृत हमें सतपथ पे जाने की प्रेरणा देती है, करोति। संस्कृत, इसके आगे संस्कृत ज़रूर लगाना। संस्कृत विश्व कल्याणाय करोति, संस्कृत विश्व का कल्याण करती है। संस्कृत त्याग करती है या त्याग सिखाती है, जो भी आपको लिखना हो कि संस्कृत त्यागस्य उपदिशति यानी सिखाती है, और ददाति यानी देती है, करोति यानी करती है। तो आपको जो भी सेंटेंस बनाना हो कि संस्कृत त्याग करना सिखाती है, तो संस्कृत त्यागस्य उपदिशति यानी सिखाती है। संस्कृत संतोष सिखाती है, तो संस्कृत त्याग सिखाती है। तो संस्कृत त्यागस्य उपदिशति, संस्कृत संतोषस्य
उपदिशति या संतोषस्य शिक्षा, शिक्षयति भी बोल सकते हैं कि शिक्षा देती है। तो संस्कृत त्यागस्य शिक्षयति, संस्कृत संतोषस्य शिक्षयति, संस्कृत विश्व कल्याण शिक्षयति। जो भी आपको बनाना हो, बस ये मैं वर्ड बता रही हूँ जो आपको जोड़ने हैं। इस वर्ड में, हर वर्ड में आपको संस्कृत जोड़ के उसको कैसे एंड करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप एंड कर लेना। लास्ट पे आते हैं कि संस्कृत जो है विश्व बंधुत्व, संस्कृत विश्व बंधुत्व विस्तारकम करोति। संस्कृत विश्व बंधुत्व का विस्तार करती है, तो संस्कृत विश्व बंधुत्व विस्तारकम। इसको पूरे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। वाक्यानि रचयति, तो कैसे बनाएंगे? हमको सिर्फ याद रखना है, आपको हर वर्ड के आगे संस्कृत लगाना है और उसको एंड कैसे करना है। जैसे ये लिखा है वाणी परिष्कार, तो संस्कृत वाणी परिष्कारिका करोति, संस्कृत एकता उपदिशति, संस्कृत सर्वथा वर्तते बोली जाती है, संस्कृत सेवा उपदिशति, संस्कृत सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत पूर्वजानाम यश ददति, संस्कृत पूर्वजनों को क्या देती है? यश देती है, यश ददाति। संस्कृत सत्यपथे प्रेरयितुम करोति, संस्कृत सतपथ पर जाने की प्रेरणा देती है। संस्कृत विश्व का कल्याण करती है, संस्कृत विश्व कल्याणाय करोति, संस्कृत त्यागस्य शिक्षयति, संस्कृत त्यागस्य शिक्षति, संस्कृत संतोषस्य शिक्षति, संस्कृत विश्व बंधुत्व विस्तारकम करोति। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें आपको विग्रह करना है। विग्रह यानी तोड़ना, विग्रह यानी तोड़ना, मतलब जैसे इसमें लिखा है भारतीय एकता साधकम, तो यहाँ इनने तोड़ा भारतीय, एक एग्जाम्पल दिया है आपको, भारतीय कताया, ये हो गया एक वर्ड, और साधकम दोनों को अलग अलग तोड़ के यहाँ लिख दिया। अब बाकी भी तोड़ने हैं आपको। जैसे इसमें ज्ञान पुंज, ये अलग है, कॉमा लगा के प्रभाव दर्शकम अलग, ऐसे यहाँ लिख देना आप। और यहाँ सर्ववाणी अलग और परिष्कारकम अलग, विश्व बंधुत्व अलग, विस्तारकम अलग, सर्वभूते अलग, कता कारकम यानी एकता कारकम, ए लिख लेना यहाँ, एकता कारकम, शांति अलग, संस्थापकम अलग, ज्ञान अलग, विज्ञान अलग, सम्मेलन अलग, कॉमा कर करके इसको पूरा कर लेना है। अब रिक्त स्थान पर आते हैं। ये वर्ड हैं जो आपको इनमें पुट करने हैं। इसमें पहला जैसा कि दिया है कि विद्वान भवति, विद्वान कैसे होते हैं? तेजो राशाय, मतलब तेज राशि के होते हैं जो विद्वान होते हैं, विद्वान तेज होते हैं। आप शॉर्ट में आपको सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना है, याद कर लो। इस वीडियो को बार बार देख लेना, आप आराम से संस्कृत में, आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप ओरल आराम से फेस कर पाओगे। कि जो विद्वान होते हैं वो बड़े तेज होते हैं। सर्वस्य सूर्य है तो किरण तो आएगी ही। देखो आपको ये सेंटेंस में आपको ये हेल्प के लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए वर्ड दिए हैं, बस आपको इसमें पुट करना है कि विद्वान बड़े तेज होते हैं। सूर्य की तो किरणें भी होती हैं, सूर्य किरण रिलेटेड है ना, आपने सुना है सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। तो विद्वान तेजो राशाय सूर्य से किरणम। अगला ईश्वर स्मृत्वा उल्लास, जैसे हम ईश्वर की स्मृति करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उल्लास में खुशी मिलती है। विधाया मानम, विधाया मानम, जो विद्या है वो हमें मानम अजरम, विद्या हमें अमर बनाती है। प्रकृति शोभा, प्रकृति की शोभा अनुपम है। यत्र जगत एक नीडा भवति, हमारा पूरा जगत एक नीडा है, एक है। अब इन जोड़ियों को मिलाना है। भारतीय कताया, तो भारतीय पूरी जगह, मतलब जो भारतीय लोग हैं वो विस्तारकम मतलब
पूरे विश्व में फैले हुए हैं। सत्य पथे, हमें जो हमारी संस्कृत है वो सत्य पथ पे चलने का उसने क्या लिया है, व्रत। जो हमारी फ्रेंड है संस्कृत, उसने सत्य पथ पर चलने का व्रत लिया है। त्याग संतोष सेवा रूपकम दर्शकम, हमारी फ्रेंड संस्कृत में त्याग संतोष सेवा रूप दर्शकम देखने को मिलता है। ज्ञान पुंज प्रभाए, मतलब ज्ञान पुंज, जो संस्कृत है, जो हमारी फ्रेंड है वो ज्ञान पुंज है और हमारी प्रेरणा है। विश्व बंधुत्व साधकम, जो संस्कृत हमारी फ्रेंड है वो विश्व बंधुत्व की साधक है। इसको ख़त्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी किताब में आप लिख लेना, आपको लास्ट रिवाइज में काम आएगा। इसकी फेयर कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप किताब में लिख के भी इसको याद कर सकते हो। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमारी जो संस्कृत फ्रेंड है वो इससे तो आप बता ही सकते हो भारतीय कथा है, भारतीय लोग पूरे विश्व में विस्तारित हैं। सत्य पथ का व्रत लिया है हमारी संस्कृत फ्रेंड ने। त्याग संतोष सेवा रूप, हमारी जो संस्कृत फ्रेंड है दर्शक मतलब दिखने में त्यागी है, संतोषी है, सेवा रूपम मतलब सुंदर भी है। त्याग संतोष सेवा और रूपम। फिर ज्ञान पुंज प्रभाया प्रेरणादायक, हमारी जो संस्कृत फ्रेंड है वो ज्ञान की पुंज है, हमारे लिए एक प्रेरणा है। विश्व बंधुत्व की साधक है, हमारी जो संस्कृत फ्रेंड है वो विश्व बंधुत्व की साधक है। अब इसमें बौद्ध धर्म के जो नियम रहते हैं, जो पंचशील होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको बौद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धांत ये सामने लिखे हुए हैं, मैं इनका अर्थ बता देती हूँ। अस्तेयम यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा हिंसा न करना, नो लड़ाई डिशम डिशम, सत्यम यानी हमेशा सत्य बोलना, मादक द्रव्याणाम परिहार यानी मादक द्रव्यों का, नशीली चीज़ों का सेवन ना करना। ये बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत हैं कि चोरी नहीं करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और नशीली चीज़ों से दूर रहना। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फेयर कॉपी की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को बार बार देख के आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस अपनी एक संस्कृत फ्रेंड को दिमाग में रखना और बिना लोड लिए चैप्टर को याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हर वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहना।